बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, बेटियों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं जिस मौजू पे बात करूंगा, जिस खूबी पर बात करूंगा, इसको मैंने C7 का नाम दिया है। अगर आपके बच्चे के अंदर ये खूबी पैदा हो गई तो आपका बच्चा खुद के लिए बहुत कीमती बन जाएगा, आपके लिए भी कीमती बन जाएगा, आपके ख़ानदान के लिए कीमती बन जाएगा और इस पूरे माशरे के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। और वो अपनी ज़िंदगी में और अपने जिस शोबे में भी वो काम कर रहा होगा, तेज़ी से तरक्की करता ऊपर जाएगा। ये C7 की खूबी, इससे मुराद है क्रिएटिव। अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाइए। आगे बढ़ने से पहले हम इसको ज़रा देखते हैं कि क्रिएटिविटी है क्या। अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाने का क्या मतलब है? अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाने का मतलब है कि उसे तख्लीकी सोच का मालिक बनाइए। क्रिएटिविटी से मुराद ये है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है, तो आप उसका हल निकाल सकें। आपने उसका हल निकाल दिया, ठीक है, आप उसका कोई दूसरा हल सोचें, कोई दूसरा आइडिया सोचें, आपने दूसरा हल निकाल लिया। अब आप मज़ीद सोचें कि इसका तीसरा मुमकिना हल क्या हो सकता है, चौथा मुमकिना हल क्या हो सकता है। तो किसी एक मसले को मुख्तलिफ पहलू से सोचना, देखना और उसके मुख्तलिफ हल निकाल लेना क्रिएटिविटी कहलाता है। फर्ज कीजिए आपने कोई चीज़ देखी जो इस्तेमाल किए, आप भी चाहते हैं कि ये पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए, ठीक है। अब आप उसको पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं, ये क्रिएटिविटी है। आप फर्ज कीजिए अपने घर को देखते हैं, आप सोचते हैं ये कैसे ज़्यादा आरामदेह और ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। आप सोचते रहते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं। आप एक देखते हैं, फिर दूसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, कोई ना कोई एक आइडिया सेलेक्ट करके फिर आप अपने घर की सेटिंग वैसे बनाते हैं। तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपका घर पहले से ज़्यादा, आपका कमरा पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और पहले से ज़्यादा आरामदेह हो गया है। ये क्रिएटिविटी है, ठीक है। अब हम दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चे के अंदर अगर क्रिएटिविटी पैदा हो जाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, पहला फ़ायदा तो ये होगा कि वो चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखने, सोचने और समझने के काबिल हो जाएगा। आने वाली ज़िंदगी में उसके सामने मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जब उसके सामने आएंगे तो उनको मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें हैंडल कर सकेगा, अपनी उस क्रिएशन की सलाहियत इस्तेमाल करते हुए। और अगर वो कहीं जॉब करता है या कहीं बिजनेस करता है तो उस क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। और वो अगर कोई बिल्कुल नया काम शुरू करता है तो उसमें भी उसे ये क्रिएटिविटी की सलाहियत बहुत मददगार साबित होगी। अब एक सबसे अहम सवाल ये है जो आपके जहन में यकीनन पैदा होगा और होना भी चाहिए कि हम बच्चे को क्रिएटिव बनाएं कैसे। इसके बेशुमार तरीके हो सकते हैं। मैं चंद आसान से और बुनियादी बेसिक तरीके आपके सामने पेश करता हूँ। मसलन एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, अपने बच्चे के सामने कोई छोटा सा प्रॉब्लम, कोई छोटा सा चैलेंज, कोई छोटा सा इशू रखिए और उससे पूछिए कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। वो अपनी उम्र, तजुर्बे, अकल की रोशनी में आपको कोई हल बताएगा। आप उस हल को सुनकर उसे रद्द मत कीजिए, उस पर तनकीद मत कीजिए, बस उसे सिर्फ एक्नॉलेज कीजिए कि ठीक है, और उससे कहिए कि अब इस मसले का कोई दूसरा हल बता।
फिर वो उसी मसले, उसी सिचुएशन, उसी प्रॉब्लम, उसी चैलेंज के बारे में सोचेगा, अपने जहन के घोड़े इधर से उधर दौड़ाएगा, घोड़े गधे सारे दौड़ाएगा, और उसके बाद फिर वो कोई और आपके सामने आइडिया पेश करेगा, कोई और ख्याल पेश करेगा, कोई और सोल्यूशन पेश करेगा। आप उसको सुन लें, एक्नॉलेज कर दें, बस। इसी तरह उससे आप कहें कि अच्छा इसका और क्या हल हो सकता है, फिर वो इसी तरह कोशिश करेगा और आपको बताएगा। इस तरह क्या होगा कि उसके सोचने समझने की जो तख्लीकी सलाहियत है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आप सिचुएशन चेंज कर दीजिए। मसलन उसके सामने एक तस्वीर रख दीजिए, उससे कहिए कि इस तस्वीर को कुछ ऐसी तब्दीली पैदा करो कि इसको जो कोई देखे उसे हंसी आए। अब वो उस तस्वीर में कुछ ऐसी तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश करेगा, उस बारे में सोचेगा कि मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि इसको कोई देखे तो उसे हंसी आए। वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां लाने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, उसकी तख्लीकी सलाहियत परवान चढ़ेगी। तीसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि उसे एक पिक्चर दे दें छोटे साइज में, और उसे कहें कि कुछ ऐसा कि इस तस्वीर को बड़े साइज में बना के दिखाए और इसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग भरे। अब वो अपने जहन की स्क्रीन पर उसी तस्वीर को बड़ा करके देखेगा। इससे उसकी तख्लीकी सलाहियत परवान चढ़ेगी, और जब वो उसको बनाने में मसरूफ़ अमल हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा, तो इससे उसकी तख्लीकी सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। आप उसे एक सिचुएशन दे सकते हैं, जैसे उसे कहिए कि अगर तुम्हें रास्ते में पड़े हुए 5000 का नोट मिल जाए तो तुम क्या करोगे। अब उससे वो सिचुएशन सुचवाइए, वो सोचेगा, वो आपको बताएगा। कभी वो कोई आइडिया पेश करेगा, कभी कोई आइडिया पेश करेगा। आप सुनिए, सुनते जाइए और महसूस होते जाइए। आप कोई मज़ाहिया सिचुएशन भी उसके सामने पेश कर सकते हैं कि फर्ज करो अगर कोई गधा तुम्हें टक्कर मार दे तो तुम क्या करोगे। अब वो बताएगा कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। आप कोई मज़ाहिया सिचुएशन भी उसके सामने पेश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसके सोचने समझने की सलाहियत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। और अगर यह अमल आपने मुसलसल जारी रखा तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपके बच्चे की क्रिएटिविटी की सलाहियत बढ़ती जा रही है। ये तो चंद बेसिक आसान से तरीके मैंने आपके सामने पेश किए। जब आप ये अमल करेंगे और इसको गेम एक बना लें अपने और बच्चे के दरमियान, या आप घर में दूसरे बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 20 तरीके आप खुद क्रिएट करने लग जाएंगे और आपकी भी क्रिएटिविटी की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी। तो इस वीडियो में हमने समझा कि क्रिएटिविटी है क्या, इसके फायदे क्या होंगे और इस सलाहियत को परवान चढ़ने के तरीके क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह।